बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइद तस्दीक हाजिर खिदमत है अपने यूट्यूब चैनल के साथ। आज भी बहुत ज़्यादा ख़बरें तो नहीं हैं, लेकिन ख़बरें हैं। और जिस तरह की पिछली ईदों की निस्बत जो है, ईद के जो 3 दिन होते हैं, बहुत कम ख़बरें होती हैं। लेकिन जो है कि मुल्क की सूरत हाल और फिर सियासी सूरत हाल और मुल्क के जो हैं मकबूल तरीन लीडर जो हैं इस वक़्त जो हैं वो पाबंद सलासल हैं। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसमें जो है वो ख़बरें जो हैं वो आना एक अचंभे की बात नहीं है। और आज जो कि ईद का दूसरा दिन है और ये ईद जो है ये ख़ास तौर पर जो है लोअर मिडिल क्लास के लिए जो है बहुत ही मुश्किल तरीन ईद थी। वो इस वजह से कि हालात जो हैं वो उनके माशी तौर पर बहुत ज़्यादा थे, महंगाई जो है ख़राब थे। और महंगाई ने जो है इस कदर गरीब आदमी की और लोअर मिडिल क्लास आदमी की जो है कमर तोड़ के रखती कि उसके लिए जो है वो हिस्सा डालना तक जो भी है वो मुश्किल हो गया था। और जो कि मुल्की सूरत-ए-हाल जिस तरह से है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात के मकबूल तरीन लीडर इमरान खान इस वक़्त जो हैं वो पाबंद सलासल हैं। और फिर जो है अ, ये जो है बाकी ईदों की तरह जो है ईद नहीं है। इसमें जो है मुल्क की हालात, मईशत, हमारी सियासत के हालात जिस तरह के हैं और इस पर जो है ख़बरों का जो है वो आना अचंभे की बात नहीं है। पहले ये होता था कि वज़ीर-ए-आज़म ने फ़लाँ जगह पर नमाज़ पढ़ी और सदर ने फ़लाँ जगह पर नमाज़ से ईद अदा की और कुछ ख़ास ख़बरें नहीं होती थी। लेकिन इस साल जो है ऐसा नहीं है। ख़बरें हैं और बहुत बड़ी-बड़ी ख़बरें हैं और इनका तल्लुक़ पाकिस्तानी अवाम से, पाकिस्तानी मईशत से है, पाकिस्तानी सियासत से है। और इस वक़्त जो है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो जेल में हैं। और ये जो है 1.5 साल पहले जब रजीम चेंज आया तो उस वक़्त जो है इमरान खान की हुकूमत को जो है गिराया गया। अब ये जो है रजीम चेंज आया और इमरान खान की हुकूमत को जो है वो गिराया गया। तो फिर उसके बाद जो है इमरान खान की हुकूमत के बारे में इस तरह से कहा गया कि वजह ये थी कि इमरान खान की जो है नाक़स जो है ख़ारजा पॉलिसी रही और तमाम दोस्त ममालिक जो हैं वो उस पर जो हैं वो नाखुश थे। और उन्हें इस वजह से जो है ये रजीम चेंज जो है वो लाना पड़ा। तो ये ख़ारजा पॉलिसी की नाकामी का इल्ज़ाम भी जो है वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर जो है वो लगाया गया। और फिर साइफ़र केस के हवाले से जो है मुकदमा चला। साइफ़र केस में भी जो है हाई कोर्ट ने जो है इमरान खान को जो है बरी कर दिया। जो रमज़ान में जो है छोटी ईद से पहले जो है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो है एक के बाद दीगर जो है सज़ाएँ सुनाई गई, जिसमें इमरान खान को 33 साल की सज़ा जो है वो सुनाई गई। उसमें जो है साइफ़र केस था, उसमें तोशाखाना केस था। तोशाखाना केस में उनके साथ जो हैं बुशरा बीबी थीं और इद्दत में निकाह वाला केस में भी बुशरा बीबी और इमरान खान थे, जो कि एक मज़ाक का केस कहने के केस है। बल्कि हमारे लिए तो कहने की शर्मनाक केस है। इस तरह का जो घरेलू मामलात होते हैं वो घरों में हल होने चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पर अदालतों में हल होने लगे हैं। अब जो कि ये बात इल्ज़ाम लगाया गया इमरान खान पर उनकी नाक़स पॉलिसी की कहा गया कि उनकी नाक़स पॉलिसी थी, जिससे चीन, रूस और जो है अमेरिका जो है वो नाराज़ थे इमरान खान की जो है ख़ारजा पॉलिसी की वजह से। इसी वजह से जो है इमरान खान की हुकूमत को जो है वो हमें जो है उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाना पड़ी और जो है वो उनकी हुकूमत को जो है ख़त्म करना पड़ा। और उसमें जो है ये भी कहा गया कि सरमायाकारी जो है वो किसी तौर पर भी जो है वो कोई मुल्क जो है वो करना नहीं चाहते थे। लेकिन जो है अब एक आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ वो ये है कि चीन ने जो है उनका एक जो है जरीदा है, जिसमें ये द डिप्लोमेट में उनकी ये आर्टिकल छपा है। और आर्टिकल में जो है उन्होंने कहा है, इसमें लिखा गया है कि इमरान खान के दौर में 2018 में जो है वो जो है पाकिस्तान के साथ जो है चीन के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे और उनकी ख़ारजा पॉलिसी भी अच्छी रही। ख़ारजा पॉलिसी अच्छी होने की वजह से उस वक़्त जो है जब इमरान खान चीन गए तो उस वक़्त जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई उसमें जो है इमरान खान के हवाले से, उनकी हुकूमत के हवाले से जो है
जो कमेंट्स पास हुए वो यही थे कि हम हाई प्रायोरिटी पर पाकिस्तान के जो है ताल्लुकात रखना चाहते हैं। इसके बाद शहबाज शरीफ भी गए और फिर जो है काकड़ जो हैं वो भी वज़ीर आज़म जो हैं रहे पीडीएम निगरान हुकूमत के, वो भी गए और उस वक़्त दोनों वक़्त में जो है जब शहबाज शरीफ के और काकड़ साहब गए तो उस वक़्त जो है वहाँ की जब प्रेस रिलीज़ जारी हुई, ये द डिप्लोमेट में जो आर्टिकल है उसमें ये छपा है कि उस वक़्त प्रेस रिलीज़ जो हुई तो पहले ये ख़्याल था कि जब शहबाज शरीफ के तो ये शायद के बात तसल्ली देने के लिए ये बातें की गई कि नहीं वो उसको जब प्रिंट होने में कोई मिस्टेक हो गई है, इस वजह से जो है हाई प्रायोरिटी लिखा गया है, हाई प्रायोरिटी नहीं लिखा गया। लेकिन जब काकड़ साहब गए तो दूसरी मरतबा भी जो है वहाँ जो है जब प्रेस रिलीज जारी हुई तो उसमें भी जो है प्रायोरिटी पर लिखते हैं कि हम पाकिस्तान के ताल्लुकात को, यहाँ से अंदाज़ा करें कि उस वक़्त इमरान खान के 4 साला दौर इक़्तिदार है, उस वक़्त चीन के साथ पाकिस्तान के किस तरह के ताल्लुकात थे। और फिर रूस का जो दौरा था इमरान खान का, और फिर जिस तरह से जो है इमरान खान को प्रोटोकॉल दिया गया, उनके वफद को जो है प्रोटोकॉल दिया गया, ये जो बात है वो छुपी हुई नहीं है। और इस तरह की झूठी वजाहतें देना कि खारजा पॉलिसी जो है वो दुरुस्त ना थी, जिसके बाद जो है रजीम चेंज लाना पड़ा। तो आज जो है चीन के ही जो है अखबार द डिप्लोमेट में जो है इस बात को जो है खुलकर बयान कर दिया, और वो जो दावे किए जा रहे थे इमरान खान की हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से कि दोस्त मुल्क हैं वो नाराज हैं, वो भी आज गलत साबित हो गए। अब आते हैं कि इमरान खान पाकिस्तानी हुकूमत जब आई तो जो है, बल्कि इमरान खान का बयान है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है वो आई नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पर जो है मसल्लत की गई है। और अब ये जो लोग हैं, ये जो हुकूमत कर रहे हैं, जब ये इसमें नाकाम होंगे और जैसे जहाज़ में आग बैठकर इनको लाया गया था, वैसे ही जहाज़ में ये लोग जो हैं वो बैठकर चले जाएंगे। और इस वक्त मुल्क जो है वो कर्जों में डूबा हुआ है, और कर्जों में डूबे हुए मुल्क के हालात किस तरह के हो सकते हैं, ये बेहतर जो है अवाम है सबसे बेहतर बता सकती है कि अवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है महंगाई को। तो अवाम से बेहतर कोई नहीं जानता, इमरान खान का कहना है। और इमरान खान का कहना है कि हमें होश के नकल लेने चाहिए कि हम जो है जिस तरह के जो है वादे कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रही हैं, हकीकत से बिल्कुल बरअक्स है, इनका हकीकत से किसी तरह का भी कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान ने जो है अपने बयान में जो ईद के दिन उन्होंने जारी किया, और उसमें जो है सारा इस हुकूमत का पोस्टमार्टम करके रख दिया कि किस तरह की हुकूमत है, कर्जों में डूबी हुई हुकूमत है, और कर्ज से लेकर खुश होने वाले जो हैं वो उनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह के जो है इमरान खान का ये कहना है। और फिर जो है इमरान खान के अडयाला जेल के हवाले से जो है कल भी ये क्या बात की गई थी कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को जो है वो नमाज ईद जो है वो अदा नहीं करने दी जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। जैन कुरैशी के हवाले से एक रिपोर्ट है कि जैन कुरैशी ने कहा है कि इमरान खान और जो है शाह महमूद कुरैशी को जो है नमाज ईद जो है वो अदा ना करने दी गई, जिस तरह के दूसरे कैदी उनको जो है अदा करने दी गई थी। और फिर जो है मैं उम्मीद है कि शाह महमूद कुरैशी जो है जल्द ईद के बाद जो है वो रिहा हो जाएंगे। उन पर जो है साइफर केस का मुकदमा था जिसमें वो बरी हो चुके हैं, और जैसे ही बरी हुए तो उन पर जो है वो 9 मई के हवाले से मुकदमा दर्ज कर देंगे, और उम्मीद है कि वो भी जल्द ख़त्म हो जाएंगे। और फिर बात जो है वहीं पे है कि ये मुकदमा दर मुकदमा जब तक जो है ये हुकूमत जो है वो कायम है, वो कभी नहीं चाहेगी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो बाहर आए, ख़ास तौर पर इमरान खान जो उनके गले की हड्डी बनी हुई है। और फिर जो है हम बात करते हैं कि जो इस वक्त जो है मुल्क की सूरत हाल है हम सबके सामने है, और जिसकी जो मर्जी है यहाँ पे वही कर रहे हैं, कोई किसी को जो है वो नहीं पूछ रहा। और अदारों के दरमियान तसादम है, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तसादम है, और ये तसादम जो है वो इमरान खान के लिए जो है वो फ़ायदा मंद भी हो सकता है, और मुस्लिम लीग नून के लिए जो है ये नुकसानदेह हो सकते हैं। अब आते हैं कि शाहिद आफरीदी की तरफ, कि शाहिद आफरीदी पाकिस्तानी T20 टीम की जो कारकर्दगी रही, और उस पर बात करते हुए जो है कहा गया कि शाहिद आफरीदी को जो है जिस कदर
सभी का ये ख्याल है कि शाहिद अफरीदी को जो है अगर टीम को बेहतर तौर पर चलाना है तो शाहिद अफरीदी को जो है टीम से जो है वो दूर रखना होगा। शाहिद अफरीदी की सियासत भी जो है टीम में इंटरफेरेंस कर रही है और जिसके बायस जो है आज टीम की ये हालत है। हर खिलाड़ी का जो है अपना एक अंदाज है। गैरी क्रिस्टन जो कि पाकिस्तान टीम के कोच हैं, उनका कहना है कि हर खिलाड़ी अपनी मर्जी का मालिक है और कोई किसी की नहीं मानते। इनके फिटनेस की बहुत ज़रूरत है। फिटनेस की तो इनकी अच्छी खासी हुई थी। फिटनेस तो जो है आर्मी वालों ने जो है अच्छी खासी कराई है और इनको दौड़ते भागते हुए देखा है, एक दूसरे को उठाते हुए भी देखा है, पहाड़ों पर जो है छलांगे लगाते हुए भी देखा है। तो अभी भी इनको फिटनेस की ज़रूरत है। और फिर गैरी क्रिस्टन का ने कहा है कि ये टीम कोई भी जो खिलाड़ी है एक दूसरे के साथ जो है वो चलने को तैयार नहीं है। और ये गैरी क्रिस्टन का जो है बहुत बड़ा बयान है और टीम के लिए। और टीम के लिए ज़रूरी है कि शाहिद अफरीदी भी जो हैं वो भी ज़रा टीम से दूर रहें, अपने मशवरों को, अपनी सियासत को जो है वो ज़रा दूर रखें। मुदाखलत जो है सबसे ज़्यादा जो है वो शाहिद अफरीदी की है और शाहिद अफरीदी जो हैं वो असल वजह है इस वक्त पाकिस्तानी टीम की इस नाकस कारकर्दगी की कि जो पाकिस्तानी टीम जो है अमेरिका जैसी जो है टीम से जो है, छोटी टीम से जो है वो हार गई। और फिर आते हैं कि पीडीएम हुकूमत यानी कि पंजाब हुकूमत ने एक सर्वे करवाया है और ये सर्वे जो है अफ्रीका की एक कंपनी ने किया है। लगता है कि ये अफ्रीका की जो कंपनी है इसकी फ्रेंचाइज पाकिस्तान में खुल गई है। 2-3 सर्वे ऐसे आ चुके हैं जिनमें जो है वो फेक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई और अब ये सर्वे भी जो है करवाया गया और इस सर्वे में कहा गया है कि सबसे मकबूल तरीन जो और चाको चौबंद वज़ीर आला है वो मरीम नवाज है। ये उस सर्वे टीम का जो है ये एक जो है उन्होंने सर्वे किया है और उसका रिजल्ट है, उसका नतीजा है कि इस तरह की सर्वे टीम जो है वो सर्वे टीम ने जो है सर्वे किया है जिसमें मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं, जिसमें बताया गया है। और ये हालात हमारे मुल्क के हैं और इस तरह के हालात लेके चलना जो है उनको शायद नज़र नहीं आ रहा। साहिवाल का वाक़या शायद नज़र नहीं आ रहा। साहिवाल में क्या हुआ, डॉक्टर्स पर जो है जिस किस्म का बेईमाना तशद्दुद हुआ, एक पढ़े लिखे तबके पर जो है जिस तरह का तशद्दुद हुआ और फिर जो है वहाँ पर जो बच्चों की अमवात हुई वो सब सामने हैं। और बजाय हम अपने आप को जो है वो हर वक़्त जो है मीडिया के सामने शो करने के बजाय काम पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो ना पेश आएंगे। और इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।